हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो देखिए गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुल मिला के लगभग 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो वो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है गाइस, हम उनको वन बाय वन हर एक वीडियो में करते रहेंगे। और डेफिनेट सी बात है, इसमें हम कुछ इजी ट्रिक्स बताएंगे, कुछ इजी वेज बताएंगे, ताकि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल ही परफेक्टली बिल्कुल सही आंसर के साथ कर पाएँ। तो चलिए हमारे साथ इन आगे आने वाली सारी वीडियोस में बने रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे ना गाइज, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें हैं। तो ज़रा पहले इन पे एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। सीपी मीन्स कनॉट प्लेस नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। ओके, यानी कि क्रय मूल्य है। तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दूसरा आता है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी मीन्स विक्रय मूल्य। जिस भी मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेच देते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाती है। ओके, चलिए अब फिर आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर सपोज कीजिएगा मैंने कोई चीज़ है 100 रुपये में खरीद ली है, इसका मतलब ये हमारा सीपी हो गया है। अब मैंने इसको बेच दिया है भाई 120 रुपये में, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा व्हाट, एसपी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, 100 रुपये में मैंने खरीदा, 120 में मैंने बेच दिया, तो इसका मतलब मुझे हो गया है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब पॉसिबल होगा, जब एसपी हमारा सीपी से ज़्यादा होगा। ओके, और कितना प्रॉफिट हुआ, 120 में से मैं 100 को माइनस करूंगी, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया हमारा एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस में से आपको क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सपोज कीजिए मैंने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा और भाई मैंने उसको 90 रुपीज़ में बेच दिया, तो क्या लग रहा है, 100 में मैंने खरीदा, 90 में मैंने उसको बेच दिया, तो उसका मतलब है मुझे हो गया है लॉस। तो उसका मतलब लॉस कब होता है गाइज, जब सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाता है। और आंसर कैसे निकलता है, हानि निकालते कैसे हैं, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी में से एसपी को माइनस कर दीजिएगा। तो सीपी माइनस एसपी, यानी कि 100 में से 90 यदि मैं माइनस करूंगी तो मुझे 10 रुपये का नुकसान हो गया है। ठीक, और ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है ना, हमेशा हम किस पे काउंट करते हैं, सीपी पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। तो ये 5 चीज़ें गाइज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने से पहले पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइप 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ में। देखिए गाइस, तो टाइप 1 के जो क्वेश्चन हैं उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में लाभ दिया होता है तो आप उस लाभ को यानी कि प्रॉफिट को 100 में ऐड कर दीजिएगा। देखिए, प्रॉफिट मीन्स आपने ऐड करना है ना, तो 100 प्लस पी। और यदि लॉस हुआ होता है यानी कि हानि हुई होती है, तो आपको 100 में से उस हानि को यानी कि लॉस को माइनस करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। अब टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, वो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे कि आपको या तो सीपी दे रखा होगा या एसपी दे रखा होगा, इन दोनों में से एक गिवन होगा, इसके साथ में या तो प्रॉफिट गिवन होगा या फिर लॉस। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन टाइप 1, सीपी प्रॉफिट या फिर लॉस, एसपी प्रॉफिट या फिर लॉस, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अब देखिए, यदि सीपी गिवन है तो वो पूछेंगे आंसर में एसपी, और यदि आपको एसपी गिवन है तो वो आंसर में पूछेंगे सीपी। ओके, फॉर्मूला जो है हमारा यही काम करने वाला है, सिर्फ ये। तो ये है हमारा इस वाली वीडियो का रामबाण। ठीक, इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा और आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली होने वाले हैं। ठीक, अब देखिएगा इसको इजी क्या तरीका है इसका करने का। एसपी का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, सीपी अपॉन 100। यहाँ पे भी हमने एसपी को क्या लिखा है, सीपी अपॉन 100। इनटू में क्या किया है गाइज, देखिए प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ते हैं और लॉस है तो 100 में से घटाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आप इसको बहुत टफ मान रहे हैं। हो गया ना कितना इजी, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, दूसरा अपने आप में याद हो जाता है। देखिए ये सारी चीज़ें तो कॉमन है ना, तो ये फॉर्मूला याद कीजिएगा गाइज, और देखिएगा कितनी झटपट से हमारे 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 4 टाइप मीन्स टाइप 1 में जो 4 तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में।
देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि इसमें मीनू ने एक घड़ी 1440 रुपये में खरीद कर 6% लाभ पर बेच दी। तो कह रहे हैं कि घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, खरीदी कितने में, 1440 में, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको सीपी गिवन है कितना, 1440। फिर क्या हो रहा है गाइज, इस क्वेश्चन में हो रहा है प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो प्रॉफिट कितना है इसका, 6% का। अब क्या पूछ रहे हैं वो, विक्रय मूल्य। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। तो एस पी इज इक्वल टू कितना होने वाला है, सी पी यानी कि 1440 अपॉन में 100 कर देते हैं और इंटू कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 यानी कि 100 प्लस 6 106। तो 1440 अपॉन में 100 और इंटू में कितना 106, 0 से 0 उड़ाइए और ये कर दीजिएगा, पॉइंट लगा दीजिएगा और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप। तो देखिए मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये आ गया। तो दिस इज योर आंसर गाइज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुशीला ने एक मेज को 585 रुपये में बेचा। बेचा मीन्स व्हाट, कि ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया 585 रुपीज़, जिसमें उसे 10% की हानि हो गई भाई। तो एल हो गया उसका, यानी कि लॉस हुआ उसका 10%। तो कह रहे हैं कि मेज का सीपी ज्ञात कीजिएगा। अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपका, देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए अब आपका। तो क्या है क्वेश्चन फॉर्मूला मेरा, एस पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन 100 इंटू 100 माइनस एल। अब एस पी की जगह लिख दीजिएगा कितना, 585। अब मुझे सी पी नहीं पता है तो मैं सी पी को ऐसे लिखती हूँ, अपॉन में 100 कर लेते हैं और भाई 100 में से घटा देते हैं 10। तो कितना होने वाला है 585, यहाँ पर हो गया मेरा सी पी अपॉन में 100 और 100 में से 10 घटाइएगा, कितना हुआ भाई 90। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिएगा 10। अब क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जो 10 है डिनोमिनेटर में, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी 585 इंटू 10 और यहाँ पर हो जाएगा सी पी इंटू 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है ना सबको, जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमिनेटर में, और जो ऊपर मल्टीप्लाई होता है वो नीचे आ जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ मेरा 5850। चलिए मैं दोबारा लिख लेती हूँ, सी पी इंटू 9, 9 को इधर कर दीजिएगा, उधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाता है तो सी पी। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो सी पी विल बी वॉट, ये हो जाएगा 6 देन 5 देन 0। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 650 रुपीज़। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि ने एक कुर्सी 490 रुपये में खरीदी और 5% की उसको हुई हानि। तो खरीदी मीन्स व्हाट, कि जो इस कुर्सी का सीपी है वो है 490 रुपीज़। ठीक है, लॉस कितना हुआ है उसको, 5% का लॉस हुआ है। पूछ रहे हैं विक्रय मूल्य, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा। फॉर्मूला क्या है मेरा, एस पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन 100 यानी कि 490 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस लॉस, चूँकि लॉस है तो 100 माइनस 5 कर देंगे इसमें। तो आपका कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिएगा, तो 49 अपॉन 10 इंटू वॉट 95। तो क्या करेंगे, 49 और 95 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और फिर 10 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना होने वाला है 49 इंटू 95 अपॉन 100 और इसका मतलब कितना हो जाएगी मल्टीप्लाई 465 और ये आ जाएगा मेरा 5। अब 10 से डिवाइड करना है, ये तो आपको पता ही है ना, जब 10 से डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट आपका, एक डिजिट को छोड़िए और पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी कि 465.5। तो दैट इज योर आंसर गाइज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, एक और क्वेश्चन कह रहे हैं कि सीमा ने एक रेडियो 517 रुपये में बेचा। बेचा का मतलब कि ये हो गया इसका एसपी, तो एसपी हो गया 517, जिसमें उसे 10% का लाभ हो जाता है भाई। तो लाभ यानी कि हो गया उसका 10%। पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द सीपी ऑफ रेडियो। तो फॉर्मूला लगाइएगा आप। तो फॉर्मूला कौन सा है आपका, एस पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। तो कर दीजिएगा। अब एस पी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 517, सी पी की वैल्यू मुझे नहीं पता, अपॉन में 100 और इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस के 10।
तो इसका मतलब CP इंटू ये हो गया मेरा 110 और नीचे आ गया मेरा 100 और इधर आ गया गाइस 517। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो उड़ा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की मल्टीप्लाई 517 में हो जाएगी और भाई जो ये 11 मल्टीप्लाई में है ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में और ये CP। अब 11 से 517 को डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 and 7, तो आंसर विल बी व्हाट 47 इंटू 10 दैट इज 470। तो है ना इजी। तो देखिए गाइज सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला और एक 100 माइनस लॉस, सिर्फ दो फॉर्मूले लर्न कीजिएगा और आपकी क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी से और कितना इजीली हो पा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ में और एक नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो टिल देन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।